Hello बच्चों, let's read the question. Question says a relation rho on the set of real number r is defined as follows: x or y if any, if and only if xy greater than 0, then which of the following is are true? ऑप्शन है हमारे पास रो इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रो इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रो इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एंड रो इज इन इक्विवेलेंस रिलेशन। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। हम की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो अ रिलेशन R is defined on set A is, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, इज रिफ्लेक्सिव if A related to A for all A belongs to set A। ठीक है। सेकेंड हम बात करें यहाँ पर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक कब होगा? if A related to B then implies that B is also related to A for all A comma B, A comma B belongs to set A। ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें ट्रांसिटिव, तो ट्रांसिटिव कब होता है? if A related to B comma B related to C then implies that A related to A related to C for all A comma B comma C B comma C belongs to set A। ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, और अगर कोई रिलेशन तीनों को फॉलो करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमें क्या गिवन है? हमें एक रिलेशन किया हुआ है यहाँ पे, रिलेशन रो डिफाइंड है ऑन सेट आर। ठीक है, क्लियर है? ये हमारे पास है, और हमें जो क्या गिवन है यहाँ पे, हमें गिवन है एक्स वाई ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें किसकी? रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? x रिलेटेड टू x, तो इससे क्या आएगा? x इंटू एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्या बनेगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, जो कि क्या है? ट्रू है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना? बट ये 0 के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू अगर 0 हुआ, है ना? ठीक है, x इक्वल टू 0 हुआ तो फिर यहाँ पर ये डिफाइन नहीं होगा, है ना? तो यहाँ पे बिलोंग्स टू क्या आएगा? r माइनस 0। तो ये जो रिलेशन है, ठीक है ना, यहाँ पर इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि, है ना, रिफ्लेक्सिव दिस रिलेशन नॉट ट्रू फॉर x इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 के लिए ये ट्रू नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो r जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक में हम ले लेते हैं x कोमा वाई बिलोंग्स टू r, तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ पे x रो x है, क्योंकि रिलेशन हमारे पास रो है ना? तो यहाँ पे आएगा x रिलेट टू y, तो यहाँ से आएगा x रो y। इस से हमें क्या मिलेगा बच्चों? एक्स वाई विल बी ग्रेटर देन 0। अब एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे हम इसको ये भी लिख सकते हैं y इंटू एक्स इज आल्सो ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो जाएगा? y रो x, है ना? तो x रो y और y रो, तो x y से रिलेटेड है तो y x से रिलेटेड है, और ये क्या है? ट्रू है फॉर ऑल x कोमा y बिलोंग्स टू r के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि r हमारा क्या होगा? r इज सिमेट्रिक, सॉरी r इज नहीं, रो इज सिमेट्रिक, रो इज सिमेट्रिक।
ठीक है। सेकेंड हम बात करें यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, x, y बिलोंग्स टू r के लिए हम यहाँ पे x रो y, और इससे हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। फिर हम लेंगे y z ले लेते हैं जो कि बिलोंग्स टू r है, और इससे y रो z आएगा, तो कि इससे हमें क्या मिल जाएगा, y z ग्रेटर देन। अब x और y का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0, y और z का प्रोडक्ट क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना। तो यहाँ पर दो पॉजिटिव नंबर को अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, किस तरह से ले लेते हैं, यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर हम इसी से बात करें तो x और y ग्रेटर देन 0, y और z ग्रेटर देन 0 है, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि x, इसको प्रोडक्ट कर देते हैं हम, तो यहाँ पे आएगा x वाई स्क्वायर z इज आल्सो ग्रेटर देन 0। अब वाई स्क्वायर के बारे में पता है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव या 0 के इक्वल होता है, तो ये तो ग्रेटर देन 0 होगा ही सही, है ना। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स जेड ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स रो जेड मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो रिलेशन है, रिलेशन रो इज ट्रांजिटिव, रिलेशन रो हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव, ठीक है। और ये भी हमारे पास रो आएगा, यहाँ पे रो इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रो जो है हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।